Good morning, student. This is chapter 6 soil. Already the classification of the soil has completed and new topic is soil degradation. Soil degradation means decline in soil fertility. देखिए सॉइल इरोजन और सॉइल डिग्रेडेशन दोनों में थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है। अगर सॉइल डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्टिलिटी से रिलेटेड है। इट मीन्स अगर कोई न ऐसा रीजन बनता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है या डिक्लाइन हो जाती है तो उसे सॉइल डिग्रेडेशन बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि सॉइल के अंदर जो भी उसकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू होती है वो गिरना शुरू हो जाती है और डेप्थ ऑफ सॉइल गोज डाउन। अब सॉइल की जो लेयर्स हैं वो वहां से रिमूव हो जाती है। ओके, द डिग्री ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब अगर हम बात करते हैं कि सारी जो हमारे यहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन है वो एक जैसा देखने को मिलता है, नहीं, तो ये प्लेस टू प्लेस जो है वो हमें इसमें अंतर मिलता है। अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी, मतलब किस धरातल पे है, अगर प्लेन एरिया है या फिर माउंटेन रीजन है या अदर पार्ट है तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें चेंज मिलता है। दूसरा है कि विंड की स्पीड पे ये डिपेंड करता है कि किसी एरिया में अगर विंड की स्पीड जो है वो बहुत हाई है तो ऐसी कंडीशन में वो सॉइल को अपने साथ ले जाती है, उसकी अपर लेयर को अपने साथ ले जाती है और सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो वो भी एक रीजन है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, किसी एरिया में अगर हैवी रेनफॉल है तो वो रेन जो है उस सॉइल के अंदर जितने भी फर्टाइल पार्टिकल्स बोलिए या फिर उसकी फर्टिलिटी जो है वो वॉशअप हो जाती है। तो यहाँ अलग अलग रीजन में हमें जो है सॉइल की जो डिग्रेडेशन से रिगार्डिंग डिग्री जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, डिक्लाइन इन द सॉइल फर्टिलिटी, और यहाँ पे है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल कवर। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल कवर इट मीन्स जो सॉइल होती है उसका जो आपका टॉप लेयर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, वॉशअप हो जाता है या रिमूव हो जाता है। तो कोई भी ऐसा हो रीजन इसके पीछे बन सकता है कि उसका जो टॉप कवर, टॉप लेयर जो है वो खत्म हो जाता है, उसे सॉइल इरोजन बोला जाता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। अब यहाँ पे देखिए आपको बैलेंस बताने की कोशिश की है कि एक तरफ जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस है और दूसरी तरफ इरोजनल प्रोसेसेस जो है वो साथ साथ चलती रहती हैं, दोनों में बैलेंस होता है कि जिस स्पीड से हम बोल सकते हैं कि आपका सॉइल फॉर्मेशन होता है उसी स्पीड से सॉइल इरोजन भी देखने को मिलता है। The rate of removal of fine particles from the surface is the same as the rate of additions of particles to the soil layer. अब कुछ कारण हो सकता है कि हमने इनमें इम्बैलेंस अगर हो जाता है तो वो फिर हमें साफ नजर आता है कि हाँ सॉइल इरोजन हो रहा है। अब वो इम्बैलेंस किस कारण से होता है? Sometimes such a balance is disturbed by natural or human factor, और ये रीजन बनता है आपके सॉइल इरोजन का। ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, ये जो बैलेंस अभी हमें दिखाई दे रहा है ये डिस्टर्ब हो जाता है कि सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस तो है वो स्लो होती है और इरोजनल प्रोसेस जो है वो हाई हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें सॉइल इरोजन जो है वो फील होता है। इसके पीछे नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि ह्यूमन फैक्टर में हम ह्यूमन पॉपुलेशन लेते हैं। अब ह्यूमन फैक्टर में हमने पॉपुलेशन
को सबसे पहले लिया है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, और ये बढ़ी हुई पॉपुलेशन जो है वो डिमांड करती है बहुत सारी चीजों को जो कि जो हमें लैंड से मिलता है, जैसे फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल वेजिटेशन इज रिमूव्ड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, फॉर कल्टीवेशन। इतनी जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो बढ़ी हुई पॉपुलेशन डिमांड करती है फूड के लिए, और फूड के लिए कल्टीवेशन करना पड़ेगा, और कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है वो क्लीन करना पड़ेगा। फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, और भी जानवरों को यहाँ पे फीड करवाने के लिए हमें क्या है, लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। और जब आप ग्रेजिंग करवाते हो तो वो इन दिस केस क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर को हमने रिस्पॉन्सिबल बताया है सॉइल इरोजन के लिए, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है बड़ी इंक्रीज जब होती है तो वो बहुत सारी चीजों की डिमांड करती है। नेचुरल वेजिटेशन को हमें रिमूव करना पड़ता है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, कल्टीवेशन के लिए हमें लैंड चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमें लैंड चाहिए, ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए हमें लैंड चाहिए। और जब आप लैंड यूज करते हो तो ये लैंड कहाँ से आए, ये आपने फॉरेस्ट को क्लीन कर कर ये लैंड अपने लिए जो है वो तैयार की है। अब नेचुरल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो नेचुरल फैक्टर्स में विंड एंड वाटर आर पावरफुल एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिमूव सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट। इतनी एबिलिटी इनमें होती है कि वो सॉइल को रिमूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। अब विंड जो है हमारा कहाँ पे, किस एरिया में वो रीजन बनता है सॉइल इरोजन का, तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में विंड रिस्पॉन्सिबल है। विंड वो एजेंट है जो कि आपके सॉइल की फर्टिलिटी को कम करता है, क्योंकि एरिड और सेमी एरिड रीजन के लिए कहाँ पे ये रीजन डेवलप होता है, जहां पे रेनफॉल जो है वो बहुत लो होता है, और प्लस वहां की क्लाइमेट जो है वो हॉट क्लाइमेट है। तो वो क्या है, सॉइल के मॉइस्चर को खत्म करती है। और विंड क्या है कि जो ड्राई सॉइल जो होती है उसको बहुत इजी से अपने साथ कैरी कर लेती है। ओके, तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में सॉइल इरोजन का जो एजेंट बनता है वो है विंड। और वाटर जहां पे हैवी रेनफॉल है एंड स्टीप स्लोप्स, मतलब आपका ये ढाल जो है वहां पर वाटर जो है, वाटर के कारण सॉइल इरोजन होता है। अब ये वाटर के कारण जो सॉइल इरोजन है वो हमारे पास दो है, शीट इरोजन एंड गली इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है, शीट इरोजन का मतलब होता है कि जो आपका लैंड की जो अपर लेयर है वो पूरी की पूरी जो है वहां से रिमूव हो जाती है। शीट इरोजन टेक्स प्लेस ऑन लेवल लैंड्स, अ हैवी showers and the soil removal is not easily noticeable, but it is harmful since it removes the finer and more fertile top soil. अब देखिए ये कहाँ पे मिलेगी आपको, आपको जहाँ पे जो आपका लैंड है वो प्लेन है, और प्लेन लैंड में क्या होता है कि विंड के थ्रू जो है सॉइल वहां से हटना शुरू करती है। अब जब सॉइल वहां से हटती है तब वो हमें नोटिस नहीं होती, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो है फाइन पार्टिकल्स को वहां से हटा देती है, जो कि फर्टिलिटी उन्हीं के साथ रहती है। तो ये सबसे खतरनाक है। इट रिमूव्स द फाइनर एंड मोर फर्टाइल टॉप सॉइल। अब गली इरोजन कहां पे मिलता है, देखिए गली इरोजन इज कॉमन ऑन स्टीप स्लोप्स। अब गली इरोजन में क्या होता है कि जो रेनफॉल के कारण जो है वो यहां से सॉइल कटना शुरू हो जाती है। इट मीन्स ये देखिए यहाँ पे आपकी गली बनाई हुई है, यहाँ पे गलीज है, इट मीन्स
सॉइल जो है बहुत गहराई से कटना शुरू होती है। आपने यहाँ पे शीट का मतलब तो हो गया कि अपर लेयर, और यहाँ पे गलीज इरोजन का मतलब है गहराई के साथ जो है सॉइल वहां से हटना शुरू हो जाती है, और जिसके कारण क्या है कि वो जो लैंड है अनफिट फॉर कल्टीवेशन, और ये जनरली हमने बोला स्टीप स्लोप में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाटर का जो फ्लो है, आपका स्लोप जितना तीखा होगा, जितना शार्प होगा, वाटर का फ्लो उतना ही जो है फास्ट होता है। तो वो अपने साथ जो है, अपने स्पीड के साथ ले लीजिए, फोर्स के साथ ले लीजिए, बहुत ज्यादा वहां से जो है सॉइल को कैरी करके चलता है, और जब सॉइल को बहुत ज्यादा अमाउंट में कैरी करता है तो वहां पर देखिए क्या होता है, गलीज बन जाती है। सॉइल इरोजन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये सॉइल इरोजन, क्योंकि ये डैमेज कर देती है एग्रीकल्चरल लैंड को। अब गलीज जो है, गली इरोजन जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो यहाँ पे चंबल बेसिन, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल ऐसा ही एरिया है जहां पे हमें गली इरोजन देखने को मिलता है। अगर हम तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल की तरफ अगर थोड़ा सा फोकस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वो एरियाज है जहां पे हैवी रेनफॉल होता है, यहाँ पे रिवर के द्वारा जो है फ्लड आता है इन वेस्ट बंगाल, तो वहां पे हमें गलीज जैसा देखने को मिलता है। तो वाटर के थ्रू जो है वहां पर सॉइल इरोजन होता है। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन की बात करते हैं कि बहुत बड़ी ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके चलते डैमेज हो जाता है। यहाँ पे एक एस्टिमेट हमें दिया है कि 8000 हेक्टर्स ऑफ लैंड जो है वो अपनी फर्टिलिटी को खो चुका है। एंड नाउ द रीजन, कॉजेज ऑफ द सॉइल इरोजन, ओवर इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो सॉइल इरोजन जो है वो क्या करता है। सॉइल जो रिवर जो है वो फ्लड का भी कारण बनती है। देखिए कैसे रिवर अपने साथ बहुत सारे मटेरियल को इरोड करती है, और ये मटेरियल को जब वो लेकर यहां से रिवर आपकी फ्लो कर रही है और वो अपने साथ बहुत सारे मटेरियल लेके आ रही है, ओके, और ये मटेरियल जो है वो डाउनवर्ड छोड़ देती है, अपने यहाँ पे बॉटम एरिया में छोड़ देती है। अब कंटिन्यूटी के साथ ये होता रहता है तो ये वाटर जो रिवर्स कैरी करती है उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, और यहाँ पर क्या है कि जिस पाथ से बोलिए वो रिवर फ्लो कर रही थी अब वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, और अब रिवर अगर अपने साथ पानी लेके आती है तो वो उसे स्पेस नहीं मिलता इस पानी के लिए, और फिर वो फ्लड का कारण बनता है, और जब फ्लड आता है तो सॉइल इरोजन होता है। अब एक और हमारे पास यहाँ पे रीजन है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन जब किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि सॉइल के साथ एक्सेस वाटर मिल जाता है, और वाटर एक्सेस हो जाने के कारण सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल के अंदर जो सॉल्ट है, सॉइल के डाउनवर्ड जो सॉल्ट है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी उसके साथ मिक्स हो चुका है और वो पानी में घुल जाता है, और फिर वो अपर साइड आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि वाटर तो इवोपरेट हो जाता है और सॉइल के साथ सॉल्ट वहीं पे रह जाता है, और जो क्या है उस सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म करता है। सेकेंड वन इज अ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर क्या होता है,
देखिए कि जब आप कंटिन्यूटी के साथ केमिकल यूज करते हो एग्रीकल्चर में एज अ फर्टिलाइजर, तो होता यह है कि वो सॉइल जो है अब सॉलिड होना शुरू हो जाती है। वरना ऐसा होता है कि सॉइल के अंदर मैन्योर या फिर ह्यूमस जैसे कुछ डाल दिया जाता है तो वो सॉइल जो है सॉफ्ट हो जाती है। सॉइल जो है वो आपकी ठोस नहीं होती, सॉलिड नहीं होती है। लेकिन जब आप केमिकल फर्टिलाइजर उसमें डालते हो तो वो सॉइल जो है वो सॉलिड हो जाती है। और जब सॉइल सॉलिड हो जाती है तब उसकी फर्टिलिटी फिर कम होना शुरू हो जाती है। जिन एरियाज के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी सॉइल इरोजन की रीजन बनता है। हम यहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं कि वो भी एक कॉज है, क्योंकि आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हो, एक्सेस यूज कर रहे हो। आपका मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, और जिसके लिए आप क्या है कि ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं, और जिससे क्या है सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। और एक और रीजन हमारे पास है यहाँ पे, डिफॉरेस्टेशन, वो भी सॉइल इरोजन का रीजन बनता है। क्योंकि जब आप किसी एरिया से प्लांट को हटा देते हो तो वो सॉइल जो है वो फ्री हो जाती है। अगर उस एरिया में प्लांट है तो सॉइल को अपनी रूट में वो पकड़ के रखते हैं, लेकिन अगर प्लांट नहीं है तो वो फ्री सॉइल जो है वो पानी के साथ बह जाती है। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन भी जो है वो सॉइल इरोजन का एक कारण है, एक रीजन है। ओके, तो हमारा कॉजेज में हमने ओवर इरिगेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, केमिकल फर्टिलाइजर, डिफॉरेस्टेशन, और एक और आप यहाँ पे लिख सकते हो आपका एरोड मटेरियल आर कैरी डाउन टू द रिवर्स। तो मेन यहाँ पे रिवर्स भी, जिसे हम वाटर बोल सकते हैं, ओके, ये भी क्या है सॉइल इरोजन का रीजन बनता है। रिवर ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, या फिर रेनफॉल जो है सॉइल इरोजन का रीजन बनता है।